हाउसिंग सोसाइटीज को रीडेवलपमेंट करते वक्त डेप्यूटी रजिस्ट्रार के एनओसी की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि आमतौर पर तो हर कोई यही सुनते आया है कि हाउसिंग सोसाइटीज जब रीडेवलपमेंट करते हैं तब उन्हें डेप्यूटी रजिस्ट्रार के एनओसी की जरूरत पड़ती है। क्या है ये पूरा माजरा, आपको मैं बताऊंगा। आपको हमारे इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़ा रहना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। पिछले 20 सालों से रियल एस्टेट कवर कर रहा हूं एक जर्नलिस्ट के हैसियत से, और इसमें कई बार मैंने ये देखा है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ आते हैं ये शिकायत लेके कि चलो हाँ, हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स को कन्विंस करना एक बड़ी बात है, पर उसके अलावा उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है जो रेड टेपिज्म है, जो ब्यूरोक्रेसी है। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ के एनओसी लेके आओ, वहाँ के फाइलें लेके आओ। उसी में से एक बड़ी बात हर बार निकल कर आती थी कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार का एनओसी। जी हाँ, पर आप जानते हैं कि क्या ये डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो एनओसी इशू करते हैं, दरअसल उनके पास कोई पावर ही नहीं था ये एनओसी इशू करने का, और ये एनओसी कोई ज़रूरत की बात ही नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में यानी अक्टूबर 17 को एक रूलिंग दिया, जब एक सोसाइटी पहुंच गई उनके पास कहते हुए कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने एनओसी इशू किया है पर उनके पास कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ, जैसे आप हक्के बक्के हैं वैसे मैं भी हक्का बक्का था, सब लोग हक्के बक्के थे। तब कोर्ट ने जो एक्ट है जिसके तहत डेप्यूटी रजिस्ट्रार काम करते हैं उस एक्ट को पूरे तरीके से पढ़ा, और एक्ट को पढ़ने के बाद ये पाया कि सोसाइटी बिल्कुल सही है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास कोई अधिकार ही नहीं है कि वो एनओसी इशू करे या इंसिस्ट करे कि एनओसी लिया जाए। जब जनरल बॉडी मीटिंग जो हाउसिंग सोसाइटी की है उसने डिसाइड कर लिया है कि रीडेवलपमेंट करना है, रीडेवलपमेंट के लिए बिल्डर अपॉइंट कर लिया है। यहाँ पर शर्त सिर्फ इतनी है कि जब ये प्रोसेस होता है तब डेप्यूटी रजिस्ट्रार मौजूद रहे, उसका ऑथराइज्ड ऑफिसर रहे। जब ये मीटिंग के दौरान सब कुछ ट्रांसपेरेंटली हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, डेमोक्रेटिकली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ देखें। यहाँ पर अगर उसे कोई प्रॉब्लम लगता है तब वो आवाज़ उठाए, डेप्यूटी रजिस्ट्रार या उसका ऑथराइज्ड पर्सन। पर कोई एनओसी इशू करे ताकि सोसाइटी रीडेवलपमेंट कर सके, ऐसी कोई भी बात या ऐसा कोई प्रावधान जो महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है उसके तहत कुछ भी नहीं। और इतना ही नहीं, यदि किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है, उदाहरण तौर पर 100 लोगों में से 5 लोग या 6 लोग ऐसे हैं जिन्हें जो जनरल बॉडी में डिसाइड किया गया उससे वो सहमत नहीं है, तो वो कोऑपरेटिव कोर्ट जाएं। डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जाकर ये ना कहें कि आप एनओसी ना इशू करें, क्योंकि पहली चीज़ तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास वो अधिकार ही नहीं है, और दूसरा उनके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है एक न्याय पाने का वो कोऑपरेटिव कोर्ट है और जो कोर्ट्स हैं उनके थ्रू। इतना ही नहीं, कोर्ट ने गवर्नमेंट तक को कह दिया कि आप निर्देश जारी कीजिए, अपने वेबसाइट पर सर्कुलर डालिए कि कहीं पर भी रीडेवलपमेंट के लिए हाउसिंग सोसाइटी ही अल्टीमेट बॉस रहेगी। उससे डेप्यूटी रजिस्ट्रार के एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी जब वो रीडेवलपमेंट कर रही है। हाँ, बस हाउसिंग सोसाइटी को ट्रांसपेरेंट रहना है, हाउसिंग सोसाइटी को नियम और कानून जो है वो फॉलो करने हैं। उन्हें कोई एनओसी लेने की जरूरत नहीं है डेप्यूटी रजिस्ट्रार से अगर वो रीडेवलपमेंट कर रहे हैं तो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप उदाहरण तौर पर एक इमारत में रहते हैं और हाउसिंग सोसाइटी तो है ही, और कभी ना कभी आगे चलकर आपकी इमारत भी रीडेवलपमेंट के लिए जाएगी ही। ये वीडियो हमने स्क्वायर फीट इंडिया के लिए बनाया। squarefeetindia.com ये एक रियल एस्टेट न्यूज़ वेबसाइट है जहां पर हम इसी तरीके के पॉलिसी के बारे में या रियल एस्टेट डील्स के बारे में या रियल एस्टेट के मार्केट में जो हो रहे हैं ताज़ा अपडेट आप तक लेकर आते हैं। इस ऑर्डर को भी आप हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।